डुमरी विधायक जयराम महतो जमशेदपुर में लगाए ऐतिहासिक जनता दरबार। लगभग सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जो है वो जुड़ने लगी। सदस्यता अभियान आप लोगों को मालूम है कि एक मुहिम चली हुई है जेएलकेएम पार्टी के, और तमाम दल के जितने भी लोग हैं, तमाम पार्टियों के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं और इनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं और सदस्यता जो है वो लोग ले रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं और काम करेंगे। चूंकि उनका नजरिया क्या है वो आप लोगों को मालूम है और तमाम झारखंडियों को मालूम है कि जयराम महतो जो राजनीति करने आए हैं वो अपने लिए करने नहीं आए हैं, जनता के लिए करने आए हैं, जनता की आवाज को उठाने के लिए आए हैं, जनता की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को निदान करने के लिए आए हैं। तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो जो है वो चीजें स्थानीय नीति, नियोजन नीति 37 या फिर और भी जो चीजें हैं, जमीन की मुद्दा, उस सारी चीजों को लेकर आवाज उठाते हैं। और करंट मुद्दा जो चलता है, जो हादसात होते हैं प्रवासी मजदूर के साथ या कहीं और किसी चीज को लेकर के, सारे मुद्दों पर या सारी चीजों पर वो एक्टिव दिखते हैं। यही कारण है कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और सदस्यता वो लोग ले रहे हैं। इस बीच जनता दरबार का मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बयान दिए हैं, जयराम महतो का भी मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे लोग जो है वो सैकड़ों की तादाद में, महिलाएं हों या फिर लड़कियां हों, जुड़ रही है लगातार। मैं वीडियो आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो पहले आप देखें। जान दे देंगे जब तक मेरा जीवन है, लड़ेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मेरा इतना है। क्यों जमीन देंगे? अगर खेती करना था तो हम खेती ना करेंगे? क्यों हम लोग उपजा करके नौकरी करेंगे? क्या नहीं ना करेंगे? आज को लेकर जो है लोग तरस्त हैं। आज जयराम महतो के पास फरियाद लेकर जो है कुछ यहाँ की दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं आई। अब कहाँ से हैं आप लोग? इच्छापुर से। कहाँ? आदित्यपुर से। हाँ, आदित्य। आप लोग डुमरी विधायक के पास आ गए हैं, बाकी लोग साथ नहीं दे रहे क्या? कोई साथ नहीं दे रहा है। डीसी, एलआरडीसी कोई साथ कैसे देंगे? वो एक्टिव रहेंगे तब ना। वो अपने में मगन है और अपने चीजों को वो देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, जेब में जेब मोटी कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। एक्टिव रहेंगे तब ना देखेंगे। जनता के प्रति उनका नजरिया रहेगा सही, तब तो वो देखेंगे। जरामा तो इकलौता है कि वो सारे लोगों को समस्या देख रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ दूसरे अन्य और भी जो विधानसभा क्षेत्र है, वो सारे लोगों, पूरे झारखंड के लोगों को देखने एसपी की सबके पास गए थे, सीओ के पास भी, सबके पास गए थे, लेकिन जेआईडी में वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे बोला कि आप लोगों को लिया गया है। जब हम जांच करने गए थे तो देख रहे हैं कि मेरा जमीन तो लिया ही नहीं है आइडा वाला, तो फिर मेरा जमीन उसको नापी करके कैसे दे दिया सीओ? मेरा पास खतियान है, रसीद है, हम हर साल रसीद कटवाते हैं। तो विधायक जी से आने के बाद आपको क्या संतुष्टि मिला है? कुछ संतुष्टि मिला है कि वो हम लोगों के झारखंड के लिए लड़ते हैं। जल जमीन जो है झारखंड, उसी के लिए लड़ते हैं। जमीन अभी जो हो रहा है 1932 का खतियान बोल रहे हैं, तो ये तो जमीन के लिए ही हो रहा है, तो हम जमीन के लिए ही आए हैं। तो आप लोग के इधर नेता मंत्री लोग काम नहीं कर रहा है क्या? इनके पास कुछ नहीं, नेता मंत्री कोई नहीं, सबके पास गए थे। फिर बोलते काम नहीं करता है, इसीलिए तो हम लोग इस साल नहीं वोट दिए ना, पिछले साल हम लोग जयराम दा को वोट दिए हैं और हमेशा देते रहेंगे। मतलब भरोसा इसी पे है। तो अभी आप लोग जो मिल के आए हैं तो लगता है कि आप लोग को समस्या का देखिए, भरोसा इस लेवल का जुड़ चुका है कि जयराम महतो वो काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब उनके स्तरीय से काम होगा या नहीं होगा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उनके यहाँ आने के बाद, दुख दर्द फरियाद सुनाने के बाद, वो सारी समस्याओं को उनके पास में, उनके जनता दरबार में या रखने के बाद उनको ऐसा भरोसा हो जाता है कि हो जाएगा। होगा या नहीं होगा उन्हें भी पता नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक नजरिया जो है वो ऐसा अख्तियार के बैठे हुए हैं और उनको ये मालूम चल समाधान हो जाता है। पाएगा। हाँ, हो पाएगा, भरोसा है उसके पास, इसीलिए आए हैं। आप लोग का जमीन मतलब आप लोग का घरे का इस तरह से हुआ है ना? हाँ, तो ऐसे और समस्या हो सकता है। हाँ, और भी बहुत भी हो, और लेकिन वो लोग पता चला। हाँ, छेड़छाड़ है। हम जैसे कि अभी तक हम ये किए हैं, धीरज पटेल नाम का है, वही कंपनी वाला लिया हुआ है। अच्छा, और कंपनी भी खोल दिया। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम जमशेदपुर से दे रहे थे। देखिए यहाँ पे परिसदन जो है, यहाँ पे जयराम महतो ने जनता दरबार लगाया है। हम समझेंगे, जानेंगे और क्या कुछ समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम रखने का कोशिश करेंगे।
काम हो गया हम लोग का। क्या काम था आपका? हम लोग का पेमेंट 2017 में जो बैंक नहीं तो मजदूर नहीं दे रहा था। हम लोग लिखा पूरी किया, कितना पी ऑफिस गया, ये किया, सबको गया घूमने के लिए। जरा डायरेक्ट बात किया। जयराम माता का जनता दरबार हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत लगा। उनका हम बहुत फैन है। डुमरी का विधायक। हाँ, डुमरा क्या करें, उसी का हम लोग उसी को मानता हम लोग। एक ही नेता मानता जो 81 से उसी को मानता हम लोग। कोई मतलब सही काम वहाँ सही काम के डायरेक्ट बात किया, हमको बहुत संतुष्ट हो गया। क्या संदेश दीजिएगा? हम सबको बोलेंगे जो भाई हम इसका माना बहुत ये है, हम सदस्य हम फैन है पूरा, हम सदस्य तो बना लिया। हाँ, कट्टर समझता है, काम भी करता है। काम करता है, उसका देख के हम लोग का जोश बढ़ गया। अच्छा, गुण गाने का भी एक तरीका, एक नजरिया अलग अलग होता है। जैसे देखिए, कोई नेता ऐसा होता है कि वो इस लेवल का जो है वो खेल खेल जाता है, जिस भी चीज के नाम पर वो आपको मालूम होगा, वो मायने नहीं रखता है कि ये नेता हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं या फिर उनके लिए कितना काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे धर्म के लिए मर मिट रहे हैं, बाकी दूसरों को ऐसा जो है वो ऐसा धक्का मार रहे हैं और ऐसा लगातार जो है वो धुतकारते आ रहे हैं। अपने लिए सही है ना, दूसरे भाड़ में जाए, बस वो काम कर रहे हैं। बाकी उनका काम कैसा है, कैसा नहीं है, क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं देश के लिए, वो मायने नहीं है। बस वो उनका सपोर्टर हो गया और कट्टर सपोर्टर हो गया। अब वोट देना है तो उन्हीं को देना है। जयराम मातो को लेकर के ऐसी बातें नहीं है। ये इनके प्रति जो आकर्षित लोग हो रहे हैं, प्रभावित जो हो रहे हैं और कहीं न कहीं इनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, ये इनसे प्रभावित भी हैं और वो एनर्जी के साथ, वो लेवल के साथ वो काम भी कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नाम या ऐसे वाहवाही को लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनका भी एक नज़रिया है और वो इस अकॉर्डिंग अपना काम भी कर रहे हैं। ये जो है वो डिफरेंट है। दरबार में आप पहुंचे थे, क्या समस्या लेकर पहुंचे थे? सर, मैं 2017 से ही केस लड़ रही हूँ, लेकिन वो ऊपर जो जितना पोस्ट है वहाँ से मैनेज हो जाता है। उसी का जानकारी मैं हमारे जेल के अध्यक्ष जो है जयराम मातो जी को दे रही थी। तो क्या समाधान हो पाया कि नहीं हो पाया? सर, बिलीव है कि होना चाहिए। तो इतना दिनों से जब अटका हुआ है तो महज कहीं ना कहीं डिफेक्टेड तो है ही। सर, जब सिस्टम बिक जाता है तो वो तो प्रॉब्लम हो गई। अब सिस्टम को सुधारने के लिए जब हमारे नेता आगे हैं तो मैं एक विश्वास लेके यहाँ पहुँची हूँ। डुमरी से चलकर पूर्वी सिंहभूम में जनता दरबार लगा रहे, क्या कुछ कहिए? सर, ऐसे नेता यदि हमारे राज्य में और देश में हो जाए तो इसको हमारा इंडिया जो है, जो डेवलप कहते हैं ना, यही है नीचे गिरा हुआ है। विकसित भारत तब होगा, ऐसे में नहीं। ये जो ग्रास रूट लेवल है, लोगों का नजरिया ऐसा होना चाहिए, लोगों का सोच है ना ऐसा होना चाहिए, धरातल पर काम होना चाहिए। जो भाषण देते हैं बस यही है, जो बड़े-बड़े गांव का बोलने लेवल से है। यहाँ कोई ये समस्या को नहीं देखते हैं, तो ऐसा नेता मतलब मैं तो बहुत ही पसंद कर रही हूँ। ऐसा होना चाहिए हर जगह, हर जिला में ऐसा नेता निकलना चाहिए ताकि कुछ सुधार हो पाए। जो हमारा सुव्यवस्थित व्यवस्था है, जो है सिस्टम ही जो पूरा लाचार व्यवस्था में चल गया है, ये सुधरना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए दीदी, जैसे आप प्रॉब्लम लेके आए थे तो जी। इसको लेकर किसी से वार्तालाप हुई कि विधायक जी से बस संज्ञान में आप दिए? सर, जी हाँ, ये जो है ये पार्टी से पहले भी हमारे जिला में जो है जा चुके हैं। सरेगला खरसवां जिला का ये मामला है, वहाँ जा चुके हैं। लेकिन वो उसमें जो है ये स्टेट तक भी बात किए, उसमें उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद उस इतना मतलब उसका क्या बोलेंगे, एक जो पावर दिखाता है या तो मेडिकल ऑफिसर का संरक्षण में जो वो करता है, हर गलत काम करने के लिए वो सक्षम है। इतना मैटर क्या था बता नहीं रहे हैं? सर, ये ऑफिशियल मैटर है। जैसे ऑफिस के अंदर ही जो है एक स्टाफ को दूसरे स्टाफ द्वारा जो है छेड़खानी, जबरदस्ती वाला मामला है। अच्छा, महिला पुरुष? जी हाँ। अच्छा, मतलब आपके इधर भी तो नेता मंत्री हैं, वो लोग नहीं सुन रहे क्या एप्लीकेशन? आप लोग इस सर, जब एसपी तक मैनेजमेंट हो जाता है, जेल के अंदर से सारा जो है जो नियम धारा होता है वो चेंज हो जाता है, तो फिर कौन क्या करेंगे? तो सब मैनेज। सही है। जी हाँ।
जिसका पैसा रहेगा, पैसा बोलता है ना, रुपया बोलता है, गांधी जी बोलता है रुपया रुपया बोलता है, पैसा बोलता है, और उसी के चलती तो आम जनता की जुबानें बंद हो जाती है और बड़े बड़े लोगों की जुबानें चलने लगती है जनता के बीच। कहने का मतलब ये है कि पैसा है तो सब कुछ है। आप तमाम ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी, ऐसे जितने भी बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे रहते हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। आप अपने पैसों की जो है वो बदौलत या पैसों को जो है वो दिलासा दे करके, उनको दिखवा करके काम करवा सकते हैं। भले ही वो काम अच्छी है, बुरी है या जो भी है, लेकिन करवा बोलता सकते है हैं। तो इतना रुपया से ताकत हर है कुछ मैनेज हो सकता है। अंतिम रूप सही में बात। अभी जिस तरह से जो है डुमरी से चलकर जयराम महतो यहाँ पे जनता दरबार लगा रहे हैं, आप लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान हो रहा है? मतलब लोग क्या समझे कि डुमरी की जनता तो खुश है ही शायद, लेकिन आप लोग भी जो है यहाँ पे आ सर हम लोग भी खुश हो रहे हैं ना कि हमारे यहाँ भी सेवा देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि होनी चाहिए। जी हाँ, जनप्रतिनिधि ऐसे हर जगह, हर विधायक में, मतलब विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। बहुत बहुत ऐसे। आपका नाम नहीं जी सुधा कुमारी। जयराम महतो के पास आए थे यहाँ जमशेदपुर में, दरबार लगा हुआ था, क्या समस्या था? मैं कोई समस्या लेकर नहीं आया था, मैं शिष्टाचार मुलाकात में आया था, मुलाकात- क्योंकि वो युवा विधायक हैं और झारखंड में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनको उनसे मिलना चाहिए, उनको कुछ शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। बस कोई शिकायत लेकर मैं नहीं आया था। डुमरी का विधायक है लेकिन पूरे झारखंड में इस पर का जनता दरबार लगा रहे हैं, क्या कुछ कहिए? बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा बात है। आज के युवा विधायक इस तरह का कंसेप्ट रखते हैं कि हमको मैन टू मैन मिलना है, लोगों से सुनना है। जब तक आपके अंदर सामान्य और साधारण आचरण नहीं होगा तो आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे? तो ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है राजनीति का जो जयराम जी लेकर आए हैं। और वैसा बॉन्डिंग बनाना चाहिए कि ऐसा उनको जो है वो गिल्टी महसूस ही ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि वो हम कैसे जाएं। मतलब ऐसा जो है वो इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, ऐसा बॉन्डिंग बनाना चाहिए, ऐसे जो है वो एक रिश्ता बनाना चाहिए, रिश्ता कायम होना चाहिए जो तमाम तरीके के काम हो और उसको लगे ना नहीं कि ये विधायक हैं और इससे मिलने के लिए तमाम वो ऐसे जद्दोजहद करने के बाद मुलाकात होगी। नहीं, आम एक जनता जो है मुझे उससे लगता है कोई कि इनको देखते हुए बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जो फॉलो कर रहे हैं। आप लगातार फेसबुक यूट्यूब में देखेंगे रील जो आज देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके सोर्स जयराम जी हैं। मैं और कॉपी कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं कहूँगा, अच्छी चीज़ें प्रेरणा हर व्यक्ति लेते हैं, और यदि इससे जयराम जी से इतने छोटे उम्र के विधायक से यदि कोई सीनियर विधायक प्रेरणा ले रहे तो अच्छी बात है कि इन्होंने एक नया विचार दिया है कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अकेला 81 विधायक में से ही अकेला तो सारे जगह पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको यदि कुछ दूसरे पार्टी के लोग फॉलो कर रहे हैं तो इससे झारखंड की जनता का कल्याण ही हो रहा है। क्या बातें हुई जयराम महतो से? कुछ बातें हुई? बिल्कुल नहीं, मैं बस एक शिष्टाचार मुलाकात थी, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी, उनसे कहा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह से काम करते रहिए। पार्टी से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन झारखंड के कल्याण के लिए सभी लोग उसमें उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। हम लोग यही बातें की, और विस्तार बातें जब होंगी, जब उनके साथ बैठा जाएगा टेबल पर। अभी तो एक सिर्फ उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ आया। जयराम महतो जनप्रतिनिधि बने हैं, विधायक बन गए हैं, कैसा उसका कार्य व्यवहार कैसा लगा? बिल्कुल, वो तो सब जनता के सामने है, तो पूछने की दरकार नहीं हो। तो जो भी लोग इनसे मिलते हैं, जानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो वो खुद openly- बता देंगे। छोटा से छोटा बच्चा ही बता देगा कि आखिर ये क्या ऐसा काम कर रहे हैं। तो आज ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और जब उदाहरण है तो फिर उसके लिए व्यक्तिगत राय की जरूरत नहीं है, सोसाइटी कह रहा है क्या कर रहे हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर अशोक कुमार रवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। हाँ, थाना प्रभारी महोदय, एमएलए जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी हम जमशेदपुर के दौरे पर, तो वहाँ एक महिला आई हुई है हमारे जनता दरबार में। इनका नाम है संचिता दास। हाँ जी, आपका जी पति प्रताड़ना वाला मामला है जी, और आपका केस रजिस्टर्ड भी हुआ है। हाँ तो थोड़ा सा इस पर कार्रवाई किया जाए, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, इसीलिए इसका इनका धीरज टूट रहा है एक महिला का। थोड़ा सा इनको हाँ वो समझ, थोड़ा सा उनको या तो फिर बोलिए कि ऐसा काहे कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने स्तर से उनको उनको डांट फटकार करिए। एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, अभी उनकी अर्धांगिनी है, ये सब उचित नहीं है।
हाँ वो बिल्कुल ठीक 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 है बड़ा बाबू ठीक हम तो जानते हैं ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, जनता दरबार की कुछ झलकें हैं और झलकें थी जो आप लोगों ने देखे हैं वीडियो सीधे तौर पर लास्ट में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तमाम जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, काफ़ी ऐसे लोगों से इंटरव्यू लिए गए हैं, पूछे गए हैं कि इनसे आप किस लिए प्रभावित हैं, आप उनको देख क्यों रहे हैं, मुलाकात के लिए क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कोई मुद्दा, कोई काम, कोई परेशानी है। लेकिन कई सारे लोगों की परेशानियां हैं जो परेशानियों को लेकर के वहां पर आए थे, और उनका ये एक दिलासा है, उनका भरोसा है, और उनको ये यकीन है कि हम यहाँ पर आएंगे और हमेरा मेरा काम जो है वो हो जाएगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुलाकात के गर्ज पर वहाँ पर आए थे, उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए उनसे प्रभावित जो है वो होने के बाद मुलाकात जो है वो ज़रूरी बन जाता है, चूँकि वो उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो वो चीज़ बन जाती है। जब कोई इंसान से आप सीखते हैं, एक जो है वो मुकाम हासिल करते हैं, कोई चीज़ें मिलती है और एक अच्छा जो है वो एक वाइब क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब ये है समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, इस नज़रिए से जान रहे हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, काम अच्छे कर रहे हैं। तो मुलाकात के लिए जाते हैं, मिलते हैं और लोग शुभकामनाएँ देते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ को लेकर के वो बात करते हैं। बाकी ये वीडियो के जो है वो वीडियो में यही था जो वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ। इस पर आप लोगों का जो राय है, जो प्रतिक्रियाएँ हैं, ज़रूर दीजिएगा। तमाम ऐसे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और आगे ऐसा मज़ीद होते रहेंगे। ये एक तरीके से कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। वीडियो को शेयर कर दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।